हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर से आपके साथ बायोलॉजी की एक नई वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे पौधों के बारे में। हमारे माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि पौधे लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, फ्रूट्स कैसे देते हैं, श्वसन कैसे करते हैं, श्वसन की प्रोसेस क्या रहती है, मिट्टी में जड़ों को कैसे बांधे रखते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। हमारे जो जीवन की क्रियाएं पेड़ों पर कैसे निर्भर होती है। तो आज की इस वीडियो में अयान अग्रवाल के साथ आप अपने सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। डे बाय डे आई विल मेक यू ऑन दैट लेवल that even you will not able to recognize yourself that from where you have started and from where you have reached. So let's start the chapter without getting late. प्रारंभ करते हैं आपके इस अध्ययन को बिना देरी किए हुए। तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग में क्या नाम लिखा हुआ है, प्लांट न्यूट्रिशन, यानी कि पादपों में पोषण। तो पादपों में पोषण की क्रिया होती है, कैसे होती है, सब जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। अभी बेसिकली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, पौधे स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी। ऑटोट्रॉफिक का मतलब आपका स्वपोषी होता है। क्लियर। आप जानते हैं कि स्वपोषी से कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं इस शब्द को, और क्या जान सकते हैं इसके बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख के आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, ऑटो का मतलब क्या होता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ यानी कि स्वयं या खुद। और ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है, न्यूट्रिशन। यानी जो खुद को खुद न्यूट्रिशन दे सकते हैं या खुद का भोजन खुद बना सकते हैं, उन्हें बोला जाता है स्वपोषी। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और लिख देती हूँ आपकी सहजता के लिए। जो अपना भोजन खुद या स्वयं बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक प्लांट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स कहलाते हैं। क्लियर। अभी तक हमने कितनी चीज़ें पढ़ी हैं। देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ पहले ये बताती हूँ। आप पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लिया ही मत करो। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ने बैठते हो ना, तो हमेशा ये सोचो कि ये पढ़ाई नहीं है, ये गेम है जिसको मैं खेलूँगा और मजा आएगा। और सो सिंपल, और कुछ नहीं करना होता। जैसे आप कोई भी गेम खेलते होगे, आजकल के जो यूथ्स हैं वो पबजी वगैरह ये सारे गेम्स खेलते रहते हैं। तो जैसे आप गेम को खेलने के लिए एक्साइटेड रहते हो, वैसे पढ़ाई को पढ़ने के लिए एक्साइटेड रहो। ये सोचो कि आज मैं कुछ नया सीखूंगा, आज मैं कुछ नया पढ़ूंगा, तो आपको पढ़ाई का भी बर्डन नहीं लगेगा। तो बस आज की इस वीडियो में हमने प्रारंभ कहाँ से किया था, प्लांट न्यूट्रिशन से। प्लांट न्यूट्रिशन का हिंदी में मतलब पादपों में पोषण। तो फिर मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट बताया, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, स्वपोषी। स्वपोषी मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। क्लियर। अब पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये वाला पॉइंट मेंशन करती हूँ। प्लांट्स मेक देयर फूड by the process of photosynthesis. How do they make? By the process of photosynthesis. यानी कि पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं।
क्लियर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ऐसे कौन कौन से जीव है जो ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। तो सबसे पहले आपके आते हैं प्लांट्स, नेक्स्ट आते हैं आपके एल्गी, उसके बाद आपके आते हैं बीजीए। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि नीले हरित शैवाल। यहाँ मैं आपको एक बहुत प्यारी सी और एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि ब्लू ग्रीन अपने आप में एक एल्गी है, और कहीं आपने ये भी सुना होगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी को हम ही साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। अब भाई बैक्टीरिया अलग हो जाता है, एल्गी अलग हो जाती है, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है इसका दूसरा नाम ही साइनोबैक्टीरिया होता है। क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया। यानी कि इसमें जो आधे लक्षण होते हैं वो बैक्टीरिया के होते हैं और आधे लक्षण एल्गी के। ये आपका हो गया बैक्टीरिया, क्या है, ऑटोट्रॉफिक। क्लियर। यानी कि आधे गुण तो आपके एल्गी के, आधे गुण बैक्टीरिया के। क्लियर। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, यहाँ तक हमने प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी क्या होता है, स्वपोषी अपने आप में जो होता है जो अपना भोजन खुद स्वयं बनाता है, दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता। और ऑटोट्रॉफिक के अंदर कौन कौन से आते हैं, यानी कि जो स्वपोषी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहले आपके प्लांट्स होते हैं यानी कि पौधे, दूसरे आपके शैवाल, और तीसरे आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जिनको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाने जाते हैं। क्लियर। यहाँ तक आपका इतना हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हेडिंग डालते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित या सूक्ष्म जीवों के लक्षण। क्लियर। तो मैं आपको बता दूं इनके लक्षण कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का हिंदी मतलब तो आप सबको पता होगा, श्वसन। दूसरा आपका होता है ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि वृद्धि, किसी चीज की बढ़ोतरी। तीसरा होता है आपका लोकोमोशन। लोकोमोशन का आपका मतलब होता है चलना फिरना या फिर वन काइंड ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट है आपका एक्सर्शन। ठीक है, उसके बाद है आपका रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन का पता ही होगा आपको, जनन। तो दीज फाइव्स आर मेन कैरेक्टर ऑफ लिविंग, यानी कि अगर कोई जीवित है तो ये उसके 5 लक्षण हैं। इनसे ही लाइफ प्रोसेस बनती है। क्या बनती है? लाइफ प्रोसेस, यानी कि जैव प्रक्रम। इससे ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उससे ही न्यूट्रिशन बनता है। क्लियर? तो मैं आपको पौधों के अंदर न्यूट्रिशन बनने का फॉर्मूला बता देती हूँ, ठीक है? फॉर्मूला ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। CO2 प्लस H2O यानी कि CO2 का मतलब आप सब लोगों को पता होगा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और H2 को आपको पता होगा, वाटर, जिसको हम एक्वस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वस, या कुछ लोग इसको एक्वा भी कहते हैं। जहाँ पे आपको एक्वा शब्द समझ जाए, दिख जाए, तो आप एक्वा का मतलब क्या समझना? पानी। एक्वा का अर्थ सिर्फ पानी से रिलेटेड होता है। जैसे आपने एक्वेटिक का नाम सुना होगा, यानी कि जलीय, और एक्वेरियम का नाम सुना होगा। एक्वेरियम यानी कि मछली घर, तो पानी से रिलेटेड। क्लियर? उसके साथ साथ क्या चाहिए? एनर्जी या सनलाइट। वो क्या होनी चाहिए? ऑब्जॉर्ब। यानी कि CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी या सनलाइट, तो इनसे मिलकर आपका बनता है C6H12O6 प्लस O2। ये आपका फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, जिसको हम फूड भी कहते हैं, प्लांट्स का फूड, प्लांट्स का। यानी कि हमने CO2 ले लिया, CO2 का कंपाउंड H2 ले लिया, साथ में सूर्य की जो लाइट थी और एनर्जी थी, उनने तीनों ने एब्जॉर्ब किया। इन तीनों ने मिलकर क्या बना दिया? ग्लूकोज, साथ में ऑक्सीजन। तो ये आपका हो गया पौधों का भोजन लेने का प्रक्रम। क्लियर? तो इसकी मैं थोड़ी सी आपको एक डेफिनेशन टाइप की लिखा देती हूँ। जो हरे पौधे होते हैं, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति यानी कि CO2 और H2O से अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। इसी तरह पौधों की जीवन प्रक्रिया चलती रहती है और वो बिना किसी इंसान की सहायता या बिना किसी और की सहायता लिए हुए अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्लियर? जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, उसको किस मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको थोड़ा सा और लिख देते हैं। द फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। कंफ्यूज मत होना यहाँ पे बिल्कुल भी, ठीक है? प्रकाश संश्लेषण रिक्वायर मतलब जरूरत, ठीक है? फॉलोइंग थिंग्स। सबसे पहले था आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद था आपका H2O यानी कि
वाटर या एक्वा। क्लियर। थर्ड सब्सटेंस था आपका सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश। और फोर्थ है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक वर्णक होता है हरा, पिगमेंटेशन, जो पत्ती के अंदर प्रेजेंट रहता है या उपस्थित रहता है, उसके कारण ही पौधे का भोजन बन पाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती, वो सारे आपके एक्सेप्शन में आते हैं, उनका थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, तो आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। उनको इंडोर प्लांट्स कहते हैं। जो आउटडोर प्लांट्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ तक आपने बस यही समझना था कि पौधे क्या है, पौधों को भोजन कैसे मिलता है, भोजन बनाने का सूत्र क्या था, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, एक जो प्लांट होता है उसके लिए नेसेसरी चीज़ें क्या होती है ग्रोथ करने के लिए, ये सारी चीज़ें, और फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, इतना। ठीक है, अब आपने ये सब पढ़ लिया, लेकिन आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बता देती हूँ मैं, जो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आपका, मैं लिख देती हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे भी मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में लिखा करूँगी वहाँ पे मैं आपका स्टार बना दिया करूँगी। क्लियर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दो मटेरियल एसेंशियल है। पहला है आपका CO2, दूसरा है आपका H2O। इन दोनों से मिलकर आपका बनता है C6H12। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देती हूँ, मैशी सा हो गया है।